सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम और एसएसपी ने मंदिर परिसर से लेकर कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण। बाबा गरीबनाथ मंदिर में लगने वाले अर्घा स्थल शुद्धिकरण करने गए एक सेवादार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा दिखाने वाले लोगों पर पुलिस ने किया FIR। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर डीएम और एसएसपी ने मंदिर परिसर से लेकर कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। श्रावणी मेला शुरू होने में महज 4 दिन बच गए हैं और तैयारी भी अंतिम चरण में है। श्रावणी मेले को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार और एसडीएम पूर्वी अमित कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने फकुली से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और 18 जुलाई तक काम पूर्ण करने का निर्देश दिया। डीएम ने आरडीएस कॉलेज में बन रहे टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया और फिर विभागीय अधिकारियों के साथ डीएन हाई स्कूल में बैठक की। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों से एक एक कर तैयारी की विस्तृत जानकारी ली, साथ ही सभी कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसमें तैयारियां अंतिम चरण में है। जो कुछ छूटा हुआ काम है उसको भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया है। जैसे नगर निगम का जो कुछ कच्चा नाला है उसका निर्माण तो अभी तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन उससे जो डेब्रीज निकला है, गंदगी जो निकली है, या जो जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, अगर रोड के फ्लैंक पर वो सामग्री रख दी गई है या कुछ वहाँ पर अभी भी जो है जो कचरा जमा होता है उसको हटाना बाकी है, तो उसमें नगर निगम को बता दिया गया है कि वो लोग उसको फाइनल टच दे दें। मंदिर के सामने जो रोड है, नगर निगम की सड़क है, पतली ही सड़क है, तो उसमें कुछ थोड़ा सा एक जगह पर उबड़ खाबड़ दिख रहा है, तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो तो उसकी भी रिपेयरिंग के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तैयारियां होती हैं, चाहे वो टेंट सिटी की हो, उसका भी निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जहां श्रद्धालु रुकते हैं। जो जिला स्कूल पर हम लोग वेटिंग एक एरिया बनाते हैं, उसको लेकर के भी निर्माण कार्य चल रहा है। बैरिकेडिंग का काम भी काफ़ी तेज गति से कराया जा रहा है। जो CCTV कैमरे लगने होते हैं वो हम लोग पर्याप्त संख्या में लगाएंगे। ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट होता है, उसके संबंध में सभी को समुचित जानकारी दे दी गई है और डिप्लॉयमेंट रहेगा। अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों का समय से हम लोगों को मिल जाएगा। तो जो तैयारियां हैं बिल्कुल अंतिम चरण में है और जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग कल तक निश्चित रूप से कंप्लीट करा लेंगे। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो, बेहतर सुविधा हो, ये हम लोगों का प्रयास है और उसी कड़ी में सारे विभाग जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और सारा काम जो है समय के हिसाब से चल रहा है। की व्यवस्था कराई जा रही है क्योंकि आसपास के जिलों से बाइक बम भी बहुत सारे आते हैं, खासकर सोमवारी। जो रोड का फ्लैंक है, अभी अतिक्रमण हटाने का भी एक अभियान चलेगा और रोड के फ्लैंक पे बाइक लगाने की व्यवस्था रहेगी, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। और जहाँ पे नो एंट्री है गाड़ियों की, 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों की, तो ट्रैफिक की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जाएगा, तो वो भी हम लोग इन्फोर्स कराएंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी आ जाती है संडे को खास करके और मंडे मॉर्निंग में, तो किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, भगदड़ वाली कोई स्थिति नहीं हो, इसके लिए जो भी डिप्लॉयमेंट करना होगा, रूट डाइवर्ट करना होगा, अतिरिक्त बल लगाना होगा, सब हम लोग लगाएंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे माह भर चलने वाला जो ये श्रावणी मेला है उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। क्या कैपेसिटी वगैरह रहेगी? वो जो पूर्व के वर्षों में जिस तरह से हम लोग टेंट सिटी का निर्माण कराते आ रहे हैं उसी स्पेसिफिकेशन पर इस बार भी होता है। इसमें पर्यटन विभाग पैसा देता है, टेंडर करके हम लोगों ने एजेंसी को काम अलॉट भी कर दिया है। उसका काम हम लोग देख के आए हैं, अंतिम चरण में है। पिछली बार एक तालाब में घटना हो गई थी, वो कांवड़ियों से रिलेटेड नहीं था, एक बच्चा ऐसे ही नहाने आ गया था तो दुखद मृत्यु हो गई थी। तो इस बार हम लोगों ने तालाब को भी जो है बैरिकेड कर दिया है ताकि कोई भी उसमें पानी में, गहरे पानी में ना जा सके। तो सारा जो भी प्रिकॉशन लेना है, जो भी हम लोगों को तैयारियां करनी है वो हम लोग करेंगे और हम लोगों की नज़र रहेगी, सब लोग भ्रमणशील रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम लोग कराएंगे।
बाबा गरीबनाथ मंदिर में लगने वाले अर्घा के शुद्धिकरण आए एक सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रशासनिक अनुमति के बिना शुद्धि यज्ञ की तैयारी करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाना ले गई। दरअसल गुरुवार को गरीब स्थान मंदिर परिसर में पुरोहित मंडल के द्वारा आयोजित होने वाले शुद्धि यज्ञ की तैयारी सेवा दल के सेवादार अविनाश साई के द्वारा की जा रही थी, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी। फिर कुछ ही देर के बाद एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह और नगर थाना की पुलिस दलबल के साथ पहुंची और आयोजकों से अनुमति पत्र दिखाने की बात कही, लेकिन आयोजकों द्वारा कार्यक्रमों के लिए अनुमति जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी, जिस वजह से नगर थाने की पुलिस ने सेवादार अविनाश साई को हिरासत में नगर थाना ली गई। वहीं मामले में एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के धरना देने से विधि व्यवस्था में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिससे यातायात भी बाधित हो जाता है। फिलहाल हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ हमारे पास आवेदन आया था, उनको धरना प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई थी एसडीएम साहब द्वारा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिसके कारण विधि व्यवस्था संबंधी गंभीर चुनौतियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो सकती थी। साथ ही साथ ट्रैफिक प्लान बाधित हो रहा था और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती थी। उसी को ध्यान रखते हुए उनको अभी 151 सीआरपीसी थी, अभी जो बदल के 170 बीएनएसएस हो गया है, उसके तहत उनको डिटेन किया है और उनको एसडीएम कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। श्रावणी मेला को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। सावन के पावन महीने के लिए सबने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर बिहार के देवघर के रूप में प्रसिद्ध गरीबनाथ धाम में सावन में श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ता है। यहाँ देश भर से शिव भक्त सावन में आते हैं। प्रशासन, मंदिर समिति और स्वयंसेवक सब श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं। मंदिर और पूरे रूट पर व्यापक व्यवस्था की गई है। बाबा गरीबनाथ धाम में लाखों कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। मंदिर आने के लिए कांवड़ियां हाजीपुर के पहलेजा घाट से जल बोझी करते हैं। वहां से कांवड़ यात्रा करते हुए मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ धाम में बाबा पर जल चढ़ाते हैं। कांवड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। इस साल भी सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया, यहाँ आने जाने वाले सभी भक्तों के लिए तैयारी कर ली गई है। इस वर्ष भक्तों को अधिक सुविधा मिलेगी। मंदिर के बाहर एलईडी वॉल टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी। श्रद्धालु बाहर से भी बाबा दर्शन कर सकेंगे। साथ ही आने जाने की भी अच्छी व्यवस्था की है। मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया, इस बार कांवड़ियों की सेवा में 2200 से ज्यादा स्वयंसेवक रहेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा के मार्ग में कोई कठिनाई ना हो। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी कांवड़िए और अन्य श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से ही बाबा पर जलाभिषेक करेंगे। सावन 22 तारीख से शुरू हो रहा है और पहला दिन सावन के पहला दिन पहले ही सोमवारी पड़ रही है। इस बार 5 सोमवारियां हैं और अंतिम दिन भी सोमवारी पड़ रहा है 19 अगस्त को। और सावन का प्रत्येक दिन सिर्फ ये न समझे मैंने श्रावण माह में सोमवारी नहीं, श्रावण माह का प्रत्येक दिन अपने आप में पूर्ण सोमवारी होती है। लेकिन एक कलांतर से चला आ रहा है मन में भावना है जैसे सोमवारी की नहीं, सोमवारी नहीं, सावन के प्रत्येक दिन की उतनी महत्ता है जितनी सोमवारी की महत्ता है। और प्रत्येक दिन सावन में शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप कुछ ना करें तो कम से कम 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र जरूर महादेव पर चढ़ाएं। अपनी दिनचर्या यहीं से शुरू करें और बाबा गरीबनाथ जी या मृत्युंजय महादेव आपका कल्याण करेंगे। इस बार श्रावण माह में पिछली बार की तरह ही अर्घा के माध्यम से बाबा का जलार्पण होगा कि जिला प्रशासन ने कह दिया जो आपस वाली कांड हो गई। चलिए हम इसमें कोई अलग से कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और एलसीडी टीवी लगी रहेगी, माइकिंग रहेगी, पूरा बैरिकेटिंग रह रहा है, सेवा दल के सदस्य रहेंगे, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी। सरकार की तरफ से चिकित्सालय भी रहेगा और पुलिस और सेवा दल के सदस्य और जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे लगातार और मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जगह जगह टावर बनी है और इस बार भी अर्घा के माध्यम से
बढ़िया से लड़का जलार्पण हो, यह व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी वगैरह भी लगाया जाएगा। सीसीटीवी लगाया जा रहा है और पहले से भी 22 सीसीटीवी है, 5 सीसीटीवी और बढ़ाई गई है मंदिर की तरफ से। बाकी जो बाहर का जो है जिला प्रशासन अपना कल लगा रही है। 4 वर्ष पूर्व सोशल मीडिया पर दरोगा के खिलाफ कमेंट करना महंगा पड़ा। न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। लॉकडाउन के दौरान मारीपुर में CAA और NRC के विरोध में धरने दे रहे लोगों पर ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप तथा देवांशु किशोर के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर धारा 144 लागू के संबंध में सोशल मीडिया के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से भड़काऊ तथा विवादास्पद मैसेज मुजफ्फरपुर में कैसा 144 मारीपुर में चल रहा है। धरना थाना प्रभारी करा रहा है। पक्षपात थाना प्रभारी काजी मोहम्मदपुर है। पाकिस्तान का समर्थक। धारा 144 सिर्फ हिंदू समाज पर लागू होता है क्या, जरा मार्गदर्शन करें। कॉर्पोरेशन एवं फेसबुक पोस्ट अपलोड कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर दर्ज नगर थाना कांड संख्या 222/20 दर्ज किया गया था। 4 साल बाद मामले में न्यायालय ने मामले में विचारण शुरू कर दिया है। आरोप गठन के बाद अब मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में आज कॉग्निजेशन लेने के बाद भाजपा नेता देवांशु किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप में अब आरोप गठन किया गया है। वहीं भाजपा नेता देवांशु किशोर का कहना है कि सारे आरोप गलत हैं, मुझे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, मैंने कोई भी इस तरह का पोस्ट नहीं किया था। आपको बता दें कि घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है, जबकि मामला नगर थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस प्रशासन ने गलत आरोप लगाया था, मेरा कोई टिप्पणी नहीं, गलत आरोपों पर लगाया गया। सुनवाई शुरू हो गई। क्या आरोप? न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। क्या आरोप लगाया गया था? हम पर आरोप लगाया गया था CA का, उस पर आंदोलन चल रहा था और मारीपुर लॉकडाउन मारीपुर में उसका धरना चल रहा था। हमने तथाकथित थाना प्रभारी को मैंने बोला था कि सिर्फ 144 हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए नहीं है क्या, कि मेरा कोई ऐसा आरोप नहीं था, गलत ट्विस्ट कर दिया गया उस आरोप। क्या नाम हुआ? देवांशु किशोर। एक केस हुआ था 222/20 टाउन 222/20 करके स्टेट वर्सेस देवांशु किशोर। उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी काजी मोहम्मदपुर सजाउद्दीन साहब थे। उन्होंने एक मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज निकला कि देवांशु किशोर ने कहा है कि 144 सिर्फ हिंदुओं के लिए है। एक मारीपुर में CA लेकर के धरना चल रहा था, 144 लागू था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इस पर तथाकथित इनकी टिप्पणी को लेकर के एक FIR किया गया। इसमें इन्होंने, जिसमें उस तथाकथित टिप्पणी में जो व्हाट्सएप पर लिखा गया था, उसमें था कि क्या थाना प्रभारी पाकिस्तानी हैं जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए 144 बना है। इसी को लॉकडाउन का समय था और इसी को लेकर के बात बढ़ा करके इस पर टाउन थाने में काजी मोहम्मदपुर की बात थी, लेकिन टाउन थाने में एक FIR दर्ज की गई। उसमें सेक्शन लगाया गया था 153A, 295A, 505 और 67 IT एक्ट था। आरोप क्या था? यही था कि CA के समय में मारीपुर में धरना दिया जा रहा था, लॉकडाउन था और काफ़ी संख्या में लॉकडाउन में भी लोग बैठे हुए थे। 144 लागू था और उसी पर इन्होंने नहीं बल्कि तथाकथित किसी ने व्हाट्सएप पर लिख करके इनको बदनाम करने का प्रयास किया था कि इन्होंने कहा है कि क्या 144 सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है, जो मारीपुर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और थाना प्रभारी को संबोधित करते हुए उसमें कहा गया था कि क्या थाना प्रभारी पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी को एलोबरेट करके और एक FIR दर्ज की गई थी। आज कोर्ट में क्या हुआ? उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल इनका उसी समय हो गया था और उसके बाद आज चार्जशीट सबमिट करने के बाद आरोप पत्र पर
आरोप पत्र का गठन होगा और इसके बाद तब गवाहों पर समन जाएगा और उसके बाद जो होगा वो आकर के अपना गवाही का जो होगा यहाँ अपना वर्णन करेंगे। मामला सत्य लगा न्यायालय को, क्या मामला सत्य लगा था विचारण के दौरान? जब आरोप पत्र पर तो उन्होंने जो पुलिस ने आरोप पत्र सबमिट किया उसी पर इन्होंने पढ़ के इनको सुनाएंगे और इनका कहना है कि नहीं मेरा होने वाले तिरहुत स्नातक चुनाव में रूपेश भरतिया ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीति भी चुनाव को लेकर गर्म हो रही है। स्नातक निर्वाचक चुनाव में कई दिग्गजों ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसी कड़ी में रूपेश भारतिया ने तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जितने भी एमएलसी बने उन्होंने जो वादा किया उन्हें वो भूल गए, लेकिन मेरी प्राथमिकता ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी कैसे मिले। निर्वाचन का निर्णय युवाओं का है, सभी भाइयों का है, सभी साथियों का है। मैं भले उम्मीदवार हूं, चेहरा हूं, लेकिन ये निर्णय हमारा निजी निर्णय नहीं है। हमारे साथ सैकड़ों युवा हैं, उन सैकड़ों युवाओं का निर्णय है और उनके निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन युवाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रेजुएट हैं, जो वास्तव में ग्रेजुएट हैं, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो वास्तविक जो ग्रेजुएट है वो वोटर ही नहीं होते। उनको मत के अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम सबसे पहले यह कार्य करने वाले हैं कि जो वास्तविक मतदाता हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो सकते हैं, हम उनको मत के अधिकारों के लिए प्रेरित करने वाले हैं, उनको मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने वाले हैं और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु सदैव हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जो युवाओं के साथ समस्या है, जैसे अभी पेपर लीक की आए दिन घटनाएं घटती रहती है। बहुत सारे युवा ग्रेजुएट हैं किंतु बेरोजगार हैं। उनकी बड़ी समस्या है, जो ग्रेजुएट नहीं है वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनके सामने बड़ी समस्या है रोजगार की। हम उनके रोजगार के लिए लड़ने वाले हैं। समाज का अहम मुद्दा बेरोजगारी है, नौकरी है। हम युवाओं के रोजगार के लिए, हम नौकरी दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं और यही हमारे साथ जो सैकड़ों के तादाद में युवा हैं उनका निर्णय है। क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप जीत जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं? क्या सबसे प्राथमिक कार्य क्या होगा? सबसे प्राथमिक कार्य यह होगा कि शिक्षा से भ्रष्टाचार को खत्म करने का भरसक प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन को तभी जिएंगे बेहतर तरीके से, हमारी जिंदगी बेहतर तभी होगी जब शिक्षा से भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। हमारी प्राथमिकता होगी जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले, उनको सरकारी नौकरी में जगह मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी। पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप निर्दलीय लड़ेंगे। बहुत सारे दिग्गज होंगे, वो किसी दल के दिग्गज होंगे, किसी पिता के पुत्र होंगे, लेकिन ये समाज का बेटा है, ये समाज का काम है, ये समाज का भाव है, ये समाज का निर्णय है, ये युवाओं का निर्णय है। इसलिए मुझे इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई युवाओं की लड़ाई है, बेरोजगारों की लड़ाई है और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे युवा लग रहे हैं और निश्चित तौर से उन युवाओं की जीत होगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि युवा वायु का विपरीत होता है। जहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज होंगे उनके विपरीत लोग चलेंगे और वही युवा है और वही युवा जीत सुनिश्चित कराएगा। उन युवाओं की जीत निश्चित होगी। पार्टी का समर्थन भी। मुहर्रम में फिलिस्तीन के झंडे को दिखाने वाले लोगों पर पुलिस ने एफआईआर कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में मुहर्रम पर्व के दौरान कई थाना क्षेत्रों में अप्रिय घटनाएं घटी। बरुआज थाना क्षेत्र के बोरिंग चौक पर निकाले गए ताजिया जुलूस में जहां फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और सेव फिलिस्तीन का नारा भी लगाया गया, वहीं सकरा के करबला मैदान में ताजिया मिलन के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए
और जम के पत्थरबाजी हुई। वहीं मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मस्जिद चौक पर डीजे जब्त करने गई पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं अय्यापुर थाना क्षेत्र में तो पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर की जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि मुहर्रम जुलूस में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। जहां जहां विधि विरुद्ध जो कुछ हुआ है वहां वहां निश्चित रूप से FIR दर्ज कराएंगे। इसमें चार्जशीट भी फाइल होगी और जो न्यायालय की प्रक्रिया है वह पूरी की जाएगी। इस तरह का वायलेंस जो भी करेगा, किसी धर्म या मजहब का हो, कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में ही शांति समिति की बैठकों में बता दिया गया था। माननीय उच्च और उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है। उसके बावजूद जिन लोगों ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है उन सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उसमें कार्रवाई हो रही है। आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोगों को जो है हिरासत में भी लिया गया है, FIRs भी हुई हैं और जहां जहां वायलेशन है बिल्कुल इसको हम लोग सख्ती से इसमें FIR कराएंगे और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया है इसमें चार्जशीट भी फाइल होगी और आगे जो है जो कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से होनी है जिसमें ट्रायल वगैरह चलता है, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि इस तरह का वायलेशन कोई भी करे, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो। बिल्कुल ये हम लोग शांति समिति की बैठकों में बताते हैं। इसमें उच्च स्तर पर इवन माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हर एक जगह का निर्देश है कि डीजे का प्रयोग जो है वो प्रतिबंधित है। जो लाउड स्पीकर एक्ट में जो अलाउड जो लाउड स्पीकर होता है या जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है तो वो भी SDO से अनुमति लेकर के बजाना है। तो लाइसेंस की शर्तों का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो बिल्कुल इसमें कार्रवाई होगी और इसको SSP साहब खुद देख रहे हैं। ये आप लोगों को बता भी दिया जाएगा कि हम लोग जो है जो कार्रवाइयाँ अभी तक कराए हैं और आज भी जो है कई सारे जैसा कि मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा हर फेस्टिवल में ये चीज़ की जा रही है कि पूर्णतः डीजे को प्रतिबंध किया जा रहा है और पहले भी हम लोगों ने कई सारे फेस्टिवल्स में जो लाइसेंस के कंडीशंस को वायलेशन के आधार पे हम लोगों ने कई लोगों पे, लाइसेंस धारियों पे और डीजे वालों पे FIR की है। तो कल भी हम लोगों ने लंबे अच्छे से सब प्रचार किया था, सब लोगों से बोला था कि कोई भी डीजे की कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा। उसके बाद में भी ज़्यादातर लाइसेंसधारी ने डीजे नहीं बजाया और सब लोगों ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोग फिर भी बड़ी संख्या में एम्पलीफायर या फिर बड़े बड़े स्पीकर लगाए थे। तो हम लोगों ने सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और सारे ऐसे लाइसेंसधारियों को हमने चिन्हित किया है पूरे जिले में और सब लोगों पे हम लोग FIR दर्ज करेंगे ताकि उन लोगों को एक मैसेज रहे और आने वाले फेस्टिवल्स में भी स्पेशली जो चाहे चैलुम हो या फिर श्रावणी मेला हो या फिर आगे चल के दुर्गा पूजा हो, इसमें भी लोगों को मैसेज जाए कि बिना डीजे के भी फेस्टिवल को मनाया जा सकता है। इसके साथ में मैं बाकी जितने भी जो सेवा दल हैं जो श्रावणी मेला में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे उनसे सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि विदाउट डीजे आप श्रावणी मेला में जो भी कांवड़िया आते हैं उनका सहयोग करें। अगर डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और अगर कोई भी आदमी डीजे लगाता है या फिर लाइसेंस के कंडीशंस को वायलेट करता है तो हम लोग उसमें आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का झंडा लगा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम।
हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। आगामी 20 जुलाई को पूरे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर महागठबंधन द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। आज जिले के इमली चट्टी स्थित राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय में महागठबंधन के सभी नेताओं ने बैठक किया। बैठक में राजद जिला अध्यक्ष ने बताया कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ गया है उसको लेकर 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। डबल इंजन की सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है, जिसको लेकर राजद जिला कार्यालय में महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें राजद, कांग्रेस, वीआईपी, माले सहित सभी दल के नेता मौजूद रहे। 20 तारीख को परसों प्रतिरोध मार्च निकालना है। कल महागठबंधन की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में। जो बिहार में अपराध जो बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ रहा है, छिनतई डकैती बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है बिहार का। इसी से अंदाज आप लगा सकते हैं कि हम लोग के गठबंधन के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिताजी को कैसे निर्मम हत्या कर दिया गया। और अभी जो जेडीयू के और सरकार के जो लोग हैं वो गाल बजा रहे हैं कि हम गुंडा को पकड़ लेंगे। भाई आप ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि किसी के साथ घटना नहीं घटे, ऐसी व्यवस्था करिए। तो इस सरकार का एक वाल खत्म हो गया है।
इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। जब जितन सहनी, मुकेश सहनी जी के पिताजी सुरक्षित नहीं रहे, जो एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए पार्टी के तमाम नेताओं ने बैठक करके और तय किए कि हम लोग बिहार प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर महागठबंधन का रैली होगा, माने प्रतिरोध मार्च होगा, और प्रतिरोध मार्च करके हम लोग बताएंगे कि ये सरकार जंगल राज से भी बदतर जंगल राज में ये सरकार चल रही है। और हम लोग यहाँ एक डीएम के यहाँ एक ज्ञापन भी हम लोग देंगे। आए दिन जो घटना घट रही है, मुजफ्फरपुर में भी कई घटनाएं घटी है, हम लोग सब घटनाओं में हम लोग जाने का काम हम लोगों ने किया है। चाहे संस्कृति वर्मा का घटना हो, चाहे वो पत्रकार का मतलब चक्कू से गोद के हत्या करने का मामला हो, चाहे डकैती में जो शर्मा परिवार जो बड़े समाज से आता है, जो बैंक डकैती हुआ था, बैंक का जो छोटा बैंक चलाता है लोग जजुआर में, कटरा में, वहां जाने का मामला हो, या कल बगल में हम लोग गए थे जहां लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कि रास्ता के लिए चाकू गोद गोद के मारा, आदमी जिंदा है लेकिन डरा हुआ सहमा हुआ है। हम लोग जाके और बगल में फेस अटेंडेंस के विरोध में एएनएम संघ के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एएनएम महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार के सभी जिलों और प्रखंडों में फेस अटेंडेंस के विरुद्ध गुरुवार को आक्रोश व्यक्त किया और कार्य का बहिष्कार किया। सदर अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांग रखते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। मौके पर एएनएम महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि सरकार दोहरी नीति के साथ काम कर रही है। जो परमानेंट महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए अलग नियम लगाया जा रहा है और जो टेम्पररी हैं उनके लिए अलग नियम लगाया जा रहा है। यह बंद करना होगा। समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, साथ ही उपस्थिति की पुरानी प्रणाली बहाल की जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग क्या निर्णय लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के आक्रोश और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। आज हम FRS लागू हुआ है हम लोग के लिए फेस अटेंडेंस, इसके विरोध में हम लोग आए हैं। जो हम लोग NH कर्मी पर ही लागू हुआ है और जो परमानेंट है उनके लिए लागू नहीं हुआ है, तो हम इसके विरोध में हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, इसका विरोध करते हैं। इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कारण है फेस अटेंडेंस बनाने में? वहाँ 9 से 5 ड्यूटी है हम लोग की। 9 से 5 में 3 बार अटेंडेंस देना है हम लोग को, जो मतलब संभव नहीं है। दूसरी बात, 60 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, वहाँ गाड़ी की सवारी नहीं है। वहाँ हम लोग को आधा घंटा पौन घंटा वेट करना पड़ता है। अगर 9 बजे पहुँच जाने के बाद भी तो हम तब गाड़ी आती है, गाड़ी भरती है, तब चलती है, तो हम लोग समय से नहीं पहुँच पाएंगे। सभी अधिकारियों के साथ यह नियम लागू है या आपके साथ केवल? सिर्फ NHM कर्मी के लिए लागू है। सिर्फ NHM कर्मी? जो दोहरी नीति सरकार की है, दोहरी नीति है, परमानेंट के लिए नहीं है। एक NM 12 बजे जाएगी, 2 बजे आ जाएगी, हम लोग 9 से 5 वहाँ बैठे रहेंगे। वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम लोग को इंजेक्शन देना होता है। वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं है, उस बैठने की व्यवस्था नहीं है। 9 से 5 हम लोग कहाँ रहेंगे? दूसरी बात है कि वहाँ पर 9 से 5 पहुँचने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र पर हम जाएंगे, वहाँ हाजिरी बनाएंगे। वहाँ से 3 किलोमीटर हम लोग को आंगनबाड़ी केंद्र पर जाने पड़ता है, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो वहाँ हम लोग पैदल जाते हैं, तो हम लोग संभव ही नहीं कि 9 बजे हम पहुँच जाएंगे, कोई परिस्थिति में नहीं पहुँचाएंगे। मांगे नहीं माने जाएगी तो क्या कीजिएगा आगे? हम लोग एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। गौशाला स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में सनातन सेवा दल के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को सनातन सेवा दल के द्वारा गौशाला चौक स्थित कार्यालय में मनोनयन सा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन के नए पदाधिकारी एवं सदस्यों को मनोनीत करना एवं शपथ ग्रहण करवाना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इप्सा पाठक, मुकेश कुमार पटेल और शिवम कुमार राय शामिल हुए। कार्यक्रम में संगठन के ध्येय एवं उद्देश्य के विषय में सदस्यों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही सर्वसम्मति से संगठन के अध्यक्ष के रूप में संगठन के संस्थापक सदस्य अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। साथ ही प्रमुख विंग में उपाध्यक्ष के रूप में पार्थ तिवारी, मुकुंद दा, राजा श्रीमांच, सचिव के रूप में निखिल स्वराज, साथ ही महानगर समिति की भी घोषणा की गई।
जिसके अध्यक्ष के रूप में आयुष कुमार, उपाध्यक्ष के रूप में आशीष कुमार एवं सचिव के रूप में रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में नवयुक्त संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा संगठन के उद्देश्य एवं ध्येय के विषय पर सदस्यों को जानकारी दी गई। आज सनातन सेवा दल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया एवं कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को दिशा निर्देश एवं कैसे सावन माह में पूरी सेवा करनी है एवं बताया गया कि ये सावन भर ही नहीं पूरे साल हिंदू समाज की कैसे सेवा करनी है। इस उद्देश्य से संगठन का उद्देश्य बताया गया और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कांवड़ियों को ज्ञान व्यापी की तरफ जागृत करें कि महादेव हम आएंगे, जल ज्ञान व्यापी में चढ़ाएंगे। इस नारे को पूरे सावन भर हर एक कांवड़ियों के बीच ले जाए और इसके विस्तारीकरण का काम करें। अभी 50 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कभी हमारे संगठन में 700 के लगभग कार्यकर्ता। कलमबाग चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा इंस्टॉलेशन समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को कलमबाग चौक स्थित एक निजी सभागार में इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की वर्ष 2024-25 के लिए नई टीम की 16वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी संपन्न हुई, जिसमें मेयर निर्मला साहू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इंस्टॉलेशन सेरेमनी में अध्यक्ष लवली साहू, सेक्रेटरी रीता पराशर, प्रियंका साहू, एडिटर प्रेरणा नाथ ने नए सत्र में अपना पदभार संभाला। प्रेसिडेंट लवली साहू ने इस साल के थीम पर अपने विचार व्यक्त किए। इस साल का थीम सेलिब्रेट है, जिसकी हर एक शब्द का मतलब है कौन है, जहां हर संभव प्रयास गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की है। आज इस प्रोग्राम में शामिल हमारी मेयर निर्मला साहू के साथ क्लब के सभी मेंबर्स मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर मीरा चौधरी उपस्थित रहीं। इनर व्हील लिच्छवी क्लब है और इनर व्हील लिच्छवी क्लब जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और उसके बाद से लगातार इसकी यात्रा चल रही है। और इस वर्ष हम लोग का फिर आज इंस्टॉलेशन समारोह है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें सारे बदल जाते हैं हमारे पदाधिकारीगण, प्रेसिडेंट चेंज होती हैं, उनके साथ उनके ग्रुप के सारे लोग, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ISO और एडिटर, बाकी सारे लोग चेंज होते हैं और फिर यह नई टीम काम करना शुरू कर देती है। 13-14 वर्षों से यह क्लब काम कर रहा है और लगातार हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और भी किसी भी तरह का प्रोजेक्ट, हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो तो वो हम लोग सालों भर करते हैं और उस सबकी रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। और एक सीढ़ी बनी हुई है, हम अपने ऊपर रिपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर करते हैं और इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है पूरे मतलब देश, मतलब विश्व में फैला हुआ है और वहाँ तक हमारी रिपोर्टिंग जाती है और उसके अनुसार हम लोग को काम करने की हर वर्ष हम लोग को एक थीम दिया जाता है। इस बार सेलिब्रेशन है थीम हमारा, जिसमें हर वर्ड की एक मीनिंग है, हर वर्ड से एक प्रोजेक्ट है, C से, E से, L से। इस तरह हम लोग पूरे काम करते हैं, सालों भर काम करते हैं और इसमें हम लोग का मुख्य रूप से जो काम है 2-3 रनिंग प्रोजेक्ट है, जैसे हैप्पी स्कूल बनाना। हर वर्ष हम लोग एक स्कूल को गोद लेते हैं और उसको हर तरह की सुविधाएं देकर के एक हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण रनिंग प्रोजेक्ट है हमारा वृद्धाश्रम में दूध देना, जो पर डे हम लोग कुछ मेंबर्स हैं जो डोनेट करके और हम लोग पर डे उनको दूध दे रहे हैं और 14 वृद्ध हैं जहां 2-2.5 किलो दूध पर डे जाता है हम लोग की तरफ से, हमारे क्लब की तरफ से। इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसको हम लगातार कर रहे हैं और इसके द्वारा हम समाज को एक निहित सेवा दे रहे हैं। तो इसमें हमारे सभी क्लब मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे क्लब की जो पास्ट प्रेसिडेंट थी श्वेता सिन्हा, अभी हमारे क्लब को एफिशिएंट क्लब का अवार्ड मिला और भी कई तरह के अवार्ड मिले डिस्ट्रिक्ट से। तो इस तरह हम लोग लगातार इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और हमारी आशा और उम्मीद है कि हम लोग और आगे सामाजिक कार्य में आगे बढ़ते चलेंगे। नए सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आज प्रेसिडेंट जो चुनी गई हैं ये लवली साहू हैं और सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रीता पराशर और उसके बाद ISO हैं डॉक्टर पूजा शाह और ट्रेजरर हैं प्रियंका और चीफ गेस्ट आज निर्मला साहू आई हुई हैं। निर्मला साहू चूंकि अपने इनर व्हील जागृति के मेंबर रह चुकी हैं, इसलिए उनको इन कार्यों का काफी अच्छा अनुभव है। हम लोगों ने विशेष रूप से उनको इसी से बुलाया है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।